बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वेलकम ऑन माय यूट्यूब चैनल। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आज की वीडियो में हमने डिस्कस करना जी टॉपिक लाइफ साइकिल इन एलजी। इस वीडियो के जो कंटेंट है उसमें हम लाइफ साइकिल की डेफिनेशन देखेंगे कि लाइफ साइकिल होता क्या है, इसको डिफाइन कैसे किया जाता है। देन हम 5 जो टाइप्स हैं लाइफ साइकिल की एलजी में उनको हम देखेंगे। फिर उनमें डाइफेजिक कौन सा है, ट्राइफेजिक कौन सा है और गैमेटोफाइट और स्पोरोफाइट क्या होते हैं, ये हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले डेफिनेशन। तो लाइफ साइकिल बेसिकली ये है कि एक प्रोसेस है जिसमें आप जाइगोट से बात करते हैं कि जाइगोट बनता है, गैमेट की फ्यूजन के बाद जाइगोट बनता है, जाइगोट के आगे फिर बर्थ होती है। बर्थ के बाद वो ऑर्गेनिज्म जो है ना मैच्योर होता है, मैच्योर होने के बाद दोबारा वो खुद जो है ना रिप्रोडक्शन के काबिल हो जाता है। ये जो पूरा प्रोसेस होता है, यानी उसकी ग्रोथ और उसका जो डेवलपमेंट होता है जिसमें वो बॉडी के लिहाज से भी डेवलप होता है और साइटोलॉजिकली भी, यानी साइटोलॉजिकली भी वो डेवलप होता है, उसके सेल्स भी मैच्योर होते हैं। जैसे एक इंडिविजुअल है वो बर्थ होती है उसकी, देन वो मैच्योर होके आगे रिप्रोडक्शन के काबिल हो जाता है। इस पूरे प्रोसेस को कहते हैं लाइफ साइकिल। ग्रोथ एंड डेवलपमेंट कंसिस्ट ऑफ ए नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट मॉर्फोलॉजिकल, इसमें उसमें मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस भी आती हैं। जैसे एज अ ह्यूमन की आप बात करें तो उनकी वॉइस तब्दील चेंज होती है, फिर उनकी और जो है ना फिजियोलॉजिकली अगर देखें तो वो तब्दीलियां आती हैं, साइकोलॉजिकली भी जो है ना उसमें चेंजेस आती हैं। इस पूरे प्रोसेस को जो है ना वो जो तरतीब के साथ होते हैं, सीक्वेंस ऑफ दीज ऑर्डरली चेंजेस इज कॉल्ड एज लाइफ साइकिल। तो लाइफ साइकिल को बेसिकली इस तरह से डिफाइन किया जाता है कि सीरीज ऑफ चेंजेस होती हैं एक ऑर्गेनिज्म की लाइफ में, उसकी बॉडी में भी हो सकती हैं और उसकी सेल्स में भी। और इस पूरे प्रोसेस को इंक्लूडिंग रिप्रोडक्शन सेल साइकिल कहते हैं या लाइफ साइकिल कहते हैं। अब लाइफ साइकिल आगे, इट इज द सीक्वेंस ऑफ ऑल डिफरेंट फेज। अब ये जो लाइफ साइकिल है ये तरतीब है डिफरेंट फेजेस की, या फिर जो इवेंट्स होते हैं एक ऑर्गेनिज्म की लाइफ में, पासिस फ्रॉम अ डिप्लॉयड जाइगोट, कि वो एक डिप्लॉयड जाइगोट। डिप्लॉयड और हैप्लॉयड में आपको डिफरेंस पता होना चाहिए। डिप्लॉयड होता है 2n, यानी जिसमें दो गैमेट फ्यूज होने के बाद मोस्टली एक मेल गैमेट होता है और एक फीमेल गैमेट, वो फ्यूज होके एक 2n जो बनाते हैं जाइगोट। 2n का मतलब होता है कि इसमें जो क्रोमोसोम्स होते हैं वो पेयर की शक्ल में पाए जाते हैं। दूसरी तरफ इसके ऑपोजिट एक टर्म होती है हैप्लॉइड। हैप्लॉइड का मतलब होता है कि जिसमें क्रोमोसोम्स का जो है ना 1n होते हैं और क्रोमोसोम्स का जो सेट होता है वो अनपेयर होता है, वन सेट अनपेयर होता है, इसको हैप्लॉइड कहते हैं। और जिसमें पेयर्ड होते हैं और सेट होता है पूरा क्रोमोसोम्स के जोड़े पाए जाते हैं उसको डिप्लॉइड कहते हैं। तो ये बेसिकली सीक्वेंस है तमाम फेज या इवेंट जो एक ऑर्गेनिज्म जिससे वो गुजरता है, जिसमें वो डिप्लॉइड जाइगोट से बनता है ऑफ वन जनरेशन टू द जाइगोट ऑफ द नेक्स्ट जनरेशन, कि उसका वो एक जाइगोट से बना और आगे उसने एक जाइगोट बनाया, यानी उसने भी आगे जो है ना एक गैमेट दिया जाइगोट में। इस पूरे प्रोसेस को जो है ना वो लाइफ साइकिल कहते हैं। जनरेशन थ्रू हैप्लॉइड गैमेट्स के, वो हैप्लॉइड गैमेट से तक जो जनरेशन जाती है, इस पूरे प्रोसेस को कहते हैं लाइफ साइकिल। इससे तो ऑर्गेनिज्म बना, लेकिन आगे वो खुद भी जब गैमेट बनाने के काबिल हुआ, इस पूरे प्रोसेस को लाइफ साइकिल कहा जाता है। 5 टाइप्स ऑफ लाइफ साइकिल पाए जाते हैं, जिसमें नंबर 1 आता है हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल, दूसरे नंबर पे है डिप्लॉन्टिक, नंबर 3 है हैप्लो डिप्लॉन्टिक और नंबर 4 हैप्लो बायोन्टिक, नंबर 5 डिप्लो बायोन्टिक। अब हम नंबर 1 डिस्कस करते हैं हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल। तो हैप्लॉन्टिक जो है ना ये मोस्ट कॉमनली पाया जाता है एलजी में। एमसीक्यूज आ जाए या क्वेश्चन इस तरह का आ जाए कि विच इज द कॉमन टाइप ऑफ लाइफ साइकिल इन एलजी, जो कॉमनली पाया जाता है वो हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल है। दूसरी चीज है कि ये मोस्ट प्रिमिटिव है एंड सिंपलेस्ट टाइप ऑफ लाइफ साइकिल है, यानी एलजी के जितने लाइफ साइकिल है उसमें जो मोस्ट प्रिमिटिव है, सबसे जो पहले पाया जाता था वो हैप्लॉन्टिक है, और सिंपलेस्ट जो है ना वो हैप्लॉन्टिक है। दूसरे नंबर पे है जी लाइफ साइकिल इज डाइफेजिक। तो ये डाइफेजिक है, दो फेज होते हैं इसमें, गैमेटोफाइट और स्पोरोफाइट या गैमेटोफाइट और जाइगोट। तो प्रोमिनेंट फेज जो है ना वो हैप्लॉइड गैमेटोफाइट फेज है, कि प्रोमिनेंट जो फेज है, जो वाज़ा फेज है वो हैप्लॉइड गैमेटोफाइटिक फेज है, जो 1n होता है, इस वजह से इसको हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल कहा जाता है, क्योंकि जो हैप्लॉइड है वो इसमें प्रोमिनेंट है, वो ज्यादा देर के लिए स्टे करता है। द डिप्लॉइड फेज इन लाइफ साइकिल इज रिप्रेजेंटेड बाय द जाइगोट, और जो 2n वाला होता है वो जाइगोट रिप्रेजेंट करता है। अब हम इसको आगे जो है ना इसकी फिगर भी देखेंगे। जाइगोट जैसे बनता है, यानी जाइगोट किस तरह बनता है। अब जाइगोट क्या होता है, जाइगोट बेसिकली फॉर्म होता है बाय द फ्यूजन ऑफ हैप्लॉइड मेल एंड फीमेल गैमेट्स। एक मेल गैमेट होता है और एक फीमेल गैमेट होता है, तो वो दोनों जब फ्यूज होते हैं तो वो एक फिर आगे बना देते हैं 2n जाइगोट, जाइगोट जो कि डिप्लॉयड है। अब जाइगोट जैसे ही बनता है तो वो इमीडिएटली फौरन ही जो है ना उसके बाद अंडरगो
मायोसिस। तो मायोसिस करता है, उसमें मायोसिस होती है और वो बनाता है फिर हैप्लॉइड ज़ूस्पोर्स। यानी पहले गैमेट्स की फ्यूजन हुई जो कि हैप्लॉइड थे, उन हैप्लॉइड ने मिलकर एक जाइगोट बना दिया जो कि डिप्लॉइड है। अब ये डिप्लॉइड जो जाइगोट है उसमें मायोसिस हुई, मायोसिस के बाद वो उसने आगे फिर दोबारा हैप्लॉइड ज़ूस्पोर बना दिए। तो इसमें बेसिकल जो डिप्लॉइड फेज है वो सिर्फ जाइगोट वाला है, 2n वाला। देन जू स्पोर आगे जो थे, वो जू स्पोर के बारे में हमने पहले पढ़ा भी था रिप्रोडक्शन ऑफ एल्गी में। जो रिप्रोडक्शन में हमने ये पढ़ा था कि जू स्पोर प्रोड्यूस होते हैं और जो जू स्पोर जो होते हैं ये मोटाइल होते हैं, कि उनके पास फ्लैजेला होता है। अब जू स्पोर जो है ना वो जर्मिनेट हुए और ग्रो हुए, लेकिन जर्मिनेट और ग्रो किस तरह हुए, उनमें माइटोसिस हुई। और माइटोसिस का ये रूल है कि जितने नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं पेरेंट सेल में उतने ही आगे ऑफस्प्रिंग सेल में भी होते हैं। तो टू प्रोड्यूस द हैप्लॉइड गैमेटोफाइटिक, तो इसने बेसिकल जो है ना फिर आगे हैप्लॉइड गैमेटोफाइटिक जनरेशन भी बनाई। यानी ये भी उतने ही जो क्रोमोसोम्स थे सेम रहा, तो इसने फिर हैप्लॉइड ही आगे बनाया। ये खुद भी हैप्लॉइड था जूस्पोर्स, और इन्होंने आगे भी गैमेटोफाइट जो बनाया वो भी हैप्लॉइड था। अब जो गैमेटोफाइटिक प्लांट था, ये जो गैमेटोफाइटिक प्लांट था इसने आगे प्रोड्यूस किया मेल और फीमेल गैमेट्स को। अगेन जो है वो मेल और फीमेल गैमेट बन गए बाय माइटोसिस की मदद से। और ये जो प्रोसेस है ये पाया जाता है क्लेमेडोमोनास में और यूलोथ्रिक्स में। ये इसका लाइफ साइकिल है जो हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल है। हैप्लॉइड ये गैमेटोफाइट जो फेज है वो ज्यादा है, ये सिर्फ डिप्लॉइड है 2n वाला। ये देखें गैमेटोफाइट था एक, गैमेटोफाइट से गैमेट बने, मेल इधर एम कर रहे हैं इधर फीमेल एफ कर लें, दोनों के दरमियान में जो है फ्यूजन हुई, तो इनके ये गैमेट्स बने यानी मेल और फीमेल में। तो ये दोनों जब आगे फ्यूज होंगे, ये गैमेट थे मेल और फीमेल वाले, तो ये फ्यूज होके इनने बनाया एक जाइगोट 2n जो कि डिप्लॉइड है। जाइगोट में मायोसिस हुई, मायोसिस होने के बाद इसने फिर से हैप्लॉइड जो है ना वो बना दिया आगे जूस्पोर। ये जूस्पोर ग्रो किए जर्मिनेट की और ये गैमेटोफाइट ने दोबारा से बना दिया। तो ये प्रोसेस जो है ना इसमें क्योंकि ज्यादा जो प्रोमिनेंट है वो हैप्लॉइड है, इसलिए इसको नाम दिया गया हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल। दूसरे नंबर पे आता है जी डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल। इसका नाम ही अब डिप जो है ना वो जाहिर कर रहा है कि ये डिप्लॉइड हो गए। ये बेसिकली उसी का रिवर्सल है, जो पहला फेज हमने पढ़ा हैप्लॉन्टिक उसका रिवर्सल है, रिवर्सल ऑफ द हैप्लॉन्टिक टाइप ऑफ लाइफ साइकिल। जो हैप्लॉन्टिक था उसका रिवर्सल है। लाइफ साइकिल इज डाइफेजिक, ये भी डाई फेज है, उसमें भी दो फेज थे इसमें भी दो फेज हैं, लेकिन इसमें जो प्रोमिनेंट फेज है वो डिप्लॉइड स्पोरोफाइटिक फेज है। उसमें जो प्रोमिनेंट था वो हैप्लॉइड गैमेटोफाइटिक फेज था। इसमें जो डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल है इसमें जो प्रोमिनेंट है वो डिप्लॉइड स्पोरोफाइटिक फेज है, इस वजह से इसको डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल कहा जाता है। अब गैमेटो ये स्पोरोफाइट बनता कैसे है, जो हैप्लॉइड गैमेटोफाइट होते हैं यानी गैमेट होते हैं 1n वाले, फेज इन द लाइफ साइकिल इज रिप्रेजेंटेड ओनली बाय द गैमेट्स। इसमें जो लाइफ साइकिल का जो गैमेटोफाइटिक फेज है हैप्लॉइड, वो सिर्फ गैमेट्स रिप्रेजेंट करते हैं, और जो गैमेट्स हैं वो प्रोड्यूस होते हैं गैमेटेंजिया में। गैमेटेंजिया जो है ना वो एक स्ट्रक्चर है जिसमें गैमेट्स प्रोड्यूस होते हैं, मेल और फीमेल गैमेट्स। अब इसमें मायोसिस होती है और गैमेट्स में जो है ना गैमेट्स प्रोड्यूस होते हैं गैमेटेंजिया में। और मजीद बात करें तो यहाँ पे जो जाइगोट है वो मायोसिस नहीं होती उसमें जाइगोट में, बल्कि वो रादर ही डेवलप इनटू अ डिप्लॉइड स्पोरोफाइटिक, जबकि वो एक डिप्लॉइड स्पोरोफाइटिक फेज में चला जाता है बाय माइटोसिस। यहाँ पे जो जाइगोट है उसमें मायोसिस नहीं होती बल्कि उसमें माइटोसिस होती है, और वो एक डिप्लॉइड स्पोरोफाइटिक फेज में चला जाता है। गैमेट्स जो है ना इसमें ये देखें, गैमेट्स जो हैं वो हैप्लॉइड हैं क्योंकि उनमें 1n है। बाकी सारा जो फेस है वो डिप्लॉइड है, सब में 2n है। ये देखें जाइगोट भी 2n है और स्पोरोफाइट भी 2n है। तो ये स्पोरोफाइट था, स्पोरोफाइट में हुई मायोसिस, मायोसिस के बाद बने गैमेट्स। गैमेट्स अब मेल भी होते हैं और फीमेल भी, दोनों जो है ना वो हैप्लॉइड है 1n है। उनमें फ्यून हुई, फ्यून के बाद जो है ना जाइगोट बना, और जाइगोट जो है वो 2n है जो कि एक डिप्लॉइड है। तो ये दो फेज हैं, एक हैप्लॉइड है और दूसरा डिप्लॉइड फेज है, इसलिए ये एक डाइफेजिक प्रोसेस है, लाइफ साइकिल है। अच्छा जी, नंबर 3 है जी हैप्लो डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल। अब ये जो हैप्लो डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल है ये भी डाइफेजिक है, यानी इसमें भी दो फेज होंगे, हैप्लॉइड फेज और डिप्लॉइड फेज। वन फेज इज हैप्लॉइड गैमेटोफाइट, जो गैमेटोफाइट जिसमें यानी गैमेट्स होते हैं, वो गैमेट्स जो है मेल और फीमेल गैमेट्स वो 1n वाले, और जो डिप्लॉइड स्पोरोफाइट है वो 2n वाला है। एंड द अदर इज डिप्लॉइड स्पोरोफाइट, यानी दो फेज है, पहला हैप्लॉइड है और दूसरा डिप्लॉइड है। स्पोरोफाइटिक प्लांट प्रोड्यूस स्पोरेंजिया which produce haploid zoospores by meiosis। तो स्पोरोफाइट प्लांट्स में क्या होता है कि स्पोरेंजिया प्रोड्यूस होता है। स्पोरेंजिया जो होता है ये आगे प्रोड्यूस करता है हैप्लॉइड जूस्पोर, यानी स्पोरेंजिया समझ लें एक एक बिल्कुल जो है ना स्ट्रक्चर है इस तरह, जिसके अंदर जो है ना वो स्पोर्स बनते हैं, जूस्पोर, जूस्पोर जो कि जिनके साथ फ्लैजेला होता है जो मूव करते हैं। तो ये मायोसिस की मदद से प्रोड्यूस होते हैं।
तो ये स्पोरोफाइट में, स्पोरोफाइट का मतलब ये है कि वो फेज जिसमें स्पोर्स बनते हैं, और इसमें जो स्पोर्स बनते हैं वो स्पोरेंजिया के अंदर बनते हैं। जूस्पोर्स डेवलप इनटू हैप्लॉइड गैमेटोफाइटिक जनरेशन। अब ये जो जूस्पोर हैं, ये आगे हैप्लॉइड गैमेटोफाइटिक जनरेशन बनाते हैं, यानी गैमेट्स बनते हैं, और जो जनरेशन होती है वो हैप्लॉइड होती है, 1n वाले होते हैं, क्योंकि स्पोर जो है वो भी हैप्लॉइड है, तो आगे उन्होंने हैप्लॉइड गैमेटोफाइट जनरेशन बनाई। गैमेटोफाइट प्रोड्यूस गैमेट्स। ये जो गैमेटोफाइट है, इसमें अब गैमेट्स प्रोड्यूस होंगे, यानी मेल और फीमेल गैमेट्स बनेंगे। मेल एंड फीमेल गैमेट्स फ्यूज। अब जो गैमेटोफाइट में जो गैमेट बने, वो गैमेट आपस में फ्यूज हुए, तो उन्होंने एक डिप्लॉइड जाइगोट बना दिया, यानी 1n और 1n मिलकर उन्होंने 2n एक डिप्लॉइड जाइगोट बना दिया। अब आगे जो है ना, टू टाइप्स ऑफ हैप्लो डिप्लॉन्टिक साइकिल लाइफ साइकिल हो सकते हैं। तो ये एक आइसोमॉर्फिक हो सकते हैं और हेटेरोमॉर्फिक, यानी दो तरह के हो सकते हैं। जो आइसोमॉर्फिक होगा उसमें गैमेटोफाइट और स्पोरोफाइट जो फेज होते हैं, ये आर मॉर्फोलॉजिकली सिमिलर, यानी मॉर्फोलॉजिकली फॉर्म के लिहाज से, शेप के लिहाज से वो बिल्कुल सेम होते हैं आइसोमॉर्फिक में। डिप्लॉन्टिक जो लाइफ साइकिल है, उसमें जाइगोट के बाद जो है ना आगे दोनों सेम भी हो सकते हैं, जिसमें जो आइसोमॉर्फिक है, यानी वो गैमेट्स जो और जो गैमेटोफाइट है और स्पोरोफाइट है, वो मॉर्फोलॉजिकली अगर सिमिलर होंगे तो वो आइसोमॉर्फिक होगा, जिस तरह अल्वा है और काइटोफोरा है कैटोफोरा है। दूसरे नंबर पे आता है जी हिट्रोमॉर्फिक। हिट्रो का मतलब ही होता है डिफरेंट। गैमेटोफाइट और स्पोरोफाइट फेज जो है ना, अगर वो मॉर्फोलॉजिकली डिसिमिलर हों, यानी सेम ना हो, तो उसको हम हिट्रोमॉर्फिक कहेंगे, जैसे लेमिनेरिया है और यूरोस्पोरा है। तो ये डिफरेंस है जी। दूसरा हमने पढ़ा। अब हमने ये तीसरा जो लाइफ साइकिल है, ये हैप्लो डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल डिस्कस किया, जो डाइफेजिक है। इसमें ये दो फेज हैं, गैमेटोफाइट और स्पोरोफाइट। और बेसिकली जो है ना, ये है कि जो गैमेटोफाइट है वो हैप्लॉइड है, और जो स्पोरोफाइट है वो डिप्लॉइड है। तो फिर स्पोरेंजिया में बनते हैं जूस्पोर। जूस्पोर जो है ना वो आगे डेवलप होके गैमेटोफाइट्स बनाते हैं, गैमेटोफाइट्स में गैमेट्स बनते हैं, गैमेट फ्यूज होकर जाइगोट बनाते हैं। और ये जो हैप्लो डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल है, ये दो तरह का हो सकता है, आइसोमॉर्फिक भी हो सकता है और हेटेरोमॉर्फिक भी हो सकता है। आइसोमॉर्फिक तब होगा जब गैमेटोफाइट और स्पोरोफाइट जो दोनों हैं वो मॉर्फोलॉजिकली सिमिलर होंगे, जैसे अल्वा में है। और हेटेरोमॉर्फिक तब होंगे जब गैमेटोफाइट और स्पोरोफाइट फेज जो है वो मॉर्फोलॉजिकली डिसिमिलर हैं, जैसे लेमिनेरिया है और यूरोस्पोरा है। अब आगे इसको हम लाइफ साइकिल को जो है इसकी फिगर देख लेते हैं कि ये देखें, गैमेटोफाइट ऊपर दिया उसने। गैमेटोफाइट में गैमेट्स बने, मेल और फीमेल गैमेट्स। गैमेट्स में जो है ना फ्यून हुई, फ्यून होने के बाद जो है ना गैमेट्स बन गए जाइगोट, यानी 2n बन गया। इस 2n में माइटोसिस हुई और उसने आगे जाइगोट ने स्पोरोफाइट बना दिया। स्पोरोफाइट में फिर स्पोर्स बने, जो जू स्पोर्स हैं। और स्पोरोफाइट स्पोर्स बनते किसमें हैं? स्पोरेंजिया में। स्पोरेंजिया में जो है ना वो स्पोर्स बनते हैं। तो ये बेसिकली जो है ना, ये पूरा ये ऊपर हैप्लॉइड है और नीचे वाला डिप्लॉइड है। नेक्स्ट नंबर 4 है जी हैप्लोबायोटिक लाइफ साइकिल। तो हैप्लोबायोटिक की बात करें तो ये ट्राइफेजिक है, यानी इसमें 3 फेज होंगे। 1 डिप्लॉइड, पहला जो होगा वो डिप्लॉइड होगा, जो 2n वाला। 2 जो है ना वो हैप्लॉइड फेज होते हैं। एक जो है वो 1n वाला है, 2n वाला है, और बाकी दो जो हैं वो सिंगल n वाले हैं। तो ये बेसिकल जो है ना, इसलिए इसको हैप्लोबायोटिक कहा जाता है, कि इसमें जो ना हैप्लॉइड है जो है वो बाई या 2 दफा है, हैप्लॉइड 2 दफा है लाइफ साइकिल ये। इसमें 3 फेज हैं। गैमेटोफाइट फेज जो है ना वो हैप्लॉइड फेज है, जो नंबर 1 पे आता है, कि पहले गैमेट्स जो बनता है, गैमेट्स वाला फेज जो है ना वो हैप्लॉइड है। दूसरे नंबर पे सिर्फ जाइगोट जो वाला जो फेज है ना, ये डिप्लॉइड है, इसमें 2n होते हैं, क्रोमोसोम्स पेड में होते हैं। तीसरे नंबर पे आता है जी क्रापो कार्पोस्पोरोफाइट फेज। कार्पोस्पोरोफाइट फेज जो है ना वो भी हैप्लॉइड फेज है, इसमें भी एक n होता है। तो अब हम देखते हैं कि गैमेटोफाइट फेज प्रोड्यूस हैप्लॉइड गैमेट। कि पहला फेज जो गैमेटोफाइट है, गैमेटोफाइट में सिंपली प्रोड्यूस क्या हो रहा है, गैमेट्स, मेल और फीमेल गैमेट्स, जो कि हैप्लॉइड है। मेल और फीमेल गैमेट्स जो है ना फ्यूज होकर उनने जाइगोट बनाया, और जाइगोट जो है वो एक डिप्लॉइड है। जाइगोट में यानी 2n होते हैं क्रोमोसोम्स। अब जाइगोट जो है ना वो अपॉन रिडक्शन डिवीजन, जाइगोट में रिडक्शन डिवीजन होगी, यानी उसमें जो है वो मायोसिस होगी। रिडक्शन डिवीजन के बाद वो जो है ना आगे हैप्लॉइड स्पोर प्रोड्यूस करेगा। ये जो हैप्लॉइड स्पोर्स हैं ये आगे जर्मिनेट होंगे इमीडिएटली, हैप्लॉइड फेज कॉल्ड कार्पोस्पोरोफाइट। और ये जो है ना, जो जाइगोट है उसने रिडक्शन डिवीजन के बाद बनाए स्पोर्स। स्पोर्स ने जो है ना वो डिवीजन के बाद, या वो इमीडिएटली उनमें हैप्लॉइड फेज आया और वो बन गए कार्पोस्पोरोफाइट। कार्पोस्पोरोफाइट जो है ना वो रिप्रोड्यूस होता है एसेक्सुअली बाय कार्पोस्पोर्स की मदद से। और कार्पोस्पोर्स जो होते हैं वो हैप्लॉइड होते हैं। तो ये तीसरा फेज है। पहला गैमेटोफाइट है वो भी हैप्लॉइड है,
फिर दरमियान में जब पहला गैमेटोफाइट हैप्लॉइड है, गैमेटोफाइट में जो है ना गैमेट्स बनते हैं मेल और फीमेल, वो गैमेट्स मिलके उन्होंने आगे जो है ना वो बनाया ज़ाइगोट। ज़ाइगोट में रिडक्शन डिवीजन हुई और रिडक्शन होने के बाद यानी कम हुए क्रोमोसोम्स, और क्रोमोसोम्स कम होने की बाद जो है ना वो स्पोर्स बन गए। स्पोर्स जो है ना इमीडिएटली वो जर्मिनेट होने के बाद इंटरमीडिएट जो है ना हैप्लॉइड फेज में वो चले गए। इंटरमीडिएट वो हैप्लॉइड फेज जो है ना वो कार्पोस्पोरोफाइट है। कार्पोस्पोरोफाइट्स में जो है ना स्पोर्स प्रोड्यूस होते हैं, वो एसेक्सुअली जो है ना वो आगे रिप्रोड्यूस होता है। कार्पोस्पोर जो है ना वो जर्मिनेट हुए एंड डेवलप हुए इनटू हैप्लॉइड गैमेटोफाइट जनरेशन। तो जो कार्पोस्पोर है वो दोबारा हैप्लॉइड गैमेटोफाइट जनरेशन में चले गए, जो है ना जर्मिनेट और डेवलप होने के बाद। इसकी एग्जांपल है जी रोडोफाइसी मेंबर जो है ना वो सारे उनमें जो है वो हैप्लो बायोटिक लाइफ साइकिल होता है। इसकी हम अगर आगे फिगर देखें तो सबसे पहले गैमेटोफाइट है। गैमेट तो हैं ही जो है ना वो हैप्लॉइड है। हैप्लॉइड गैमेट बने मेल और फीमेल, मेल और फीमेल गैमेट्स बने, उनने फ्यूजन के बाद जाइगोट बना दिया। जाइगोट जो है वो अब डिप्लॉइड फेस है। जाइगोट डिप्लॉइड है, ये नंबर 1 हो गया, ये नंबर 2 फेज हो गया। नंबर 3 पे आता है जी हैप्लॉइड कार्पोस्पोरोफाइट। तो जाइगोट ने अगेन जो है ना आगे कार्पोस्पोरोफाइट बना दिया। यहाँ पे जो है ना वो कार्पोस्पोर बने हुए ये दोबारा आगे जो है ना डिवीजन के बाद गैमेटोफाइट बना देंगे। तो ये पूरा प्रोसेस है हैप्लोबायोटिक लाइफ साइकिल का। उसके बाद आता है जी डिप्लोबायोटिक लाइफ साइकिल। ये मोस्ट कम्प्लेक्स और एडवांस टाइप ऑफ लाइफ साइकिल है इन एलजी। यानी एलजी में डिप्लोबायोटिक जो लाइफ साइकिल है ये सबसे एडवांस है और सबसे लेटेस्ट है। ये ट्राइफेजिक है, ये भी जिस तरह जो इससे पीछे हमने पढ़ा है जिसका नाम था हैप्लोबायोटिक लाइफ साइकिल, वो भी ट्राइफेजिक था, ये भी ट्राइफेजिक है। लेकिन इस उसके ये ऑपोजिट है। उसमें हमने क्या पढ़ा था कि दो जो है ना वो हैप्लॉइड थे और एक डिप्लॉइड फेज था, लेकिन इसमें दो डिप्लॉइड है और एक हैप्लॉइड फेज है। अब इसमें जो 3 फेज है उसमें जो कार्पोस्पोरोफाइट है वो डिप्लॉइड फेज है, गेमिटोफाइट जो है ना वो सिर्फ हैप्लॉइड वाला है। इसमें जो डिप्लोबायोटिक लाइफ साइकिल है इसमें सिर्फ जो गेमिटोफाइट फेज है वो हैप्लॉइड है, बाकी दोनों जो फेज हैं वो डिप्लॉइड है। और इसमें टेट्रास्पोरोफाइट बनते हैं। जो डिप्लोबायोटिक है टेट्रास्पोरोफाइट्स, और ये भी डिप्लॉइड फेज है। अब जो है ना सबसे पहले डिप्लॉइड फेज होता है। डिप्लॉइड फेज में क्या है कि जाइगोट जो है ना वो डिवेल्प होते हैं माइटोटिकली, माइटोसिस होती है। और वो क्योंकि जाइगोट जो है ना 2n होता है, तो माइटोसिस के बाद वो डिप्लॉइड कार्पोस्पोरोफाइटिक फेज बनाता है, यानी माइटोटिकली माइटोसिस होती है उसमें, और वो आगे डिवेल्प बनाता है करता है कार्पोस्पोरोफाइटिक फेज। अब जो कार्पोस्पोरोफाइट्स हैं वो प्रोड्यूस करते हैं आगे डिप्लॉइड कार्पोस्पोर्स, यानी कार्पोस्पोरोफाइट्स आगे कार्पोस्पोर्स प्रोड्यूस कर रहा है। कार्पोस्पोर जो है ना वो जर्मिनेट होते हैं इनटू डिप्लॉइड टेट्रास्पोरोफाइटिक फेज। और ये जो कार्पोस्पोरोफाइट हैं ये जर्मिनेट हुए और उन्हें आगे टेट्रा, टेट्रा का मतलब होता है 4, टेट्रास्पोरोफाइटिक फेज बना दिया। टेट्रास्पोरोफाइटिक जो फोर्स फेज है इन्होंने प्रोड्यूस किया जी हैप्लॉइड टेट्रास्पोर्स बाय मायोसिस। उनमें मायोसिस हुई और उन्हें टेट्रास्पोर आगे बना दिए। टेट्रास्पोर आगे जर्मिनेट होकर उन्होंने एंड पे हैप्लॉइड गैमेटोफाइटिक जनरेशन बना दिया। हैप्लॉइड गैमेटोफाइटिक जनरेशन में अब मेल और फीमेल गैमेट्स प्रोड्यूस हुए, और मेल और फीमेल गैमेट्स दोबारा से वो उनने फ्यूजन हुई। फ्यूजन होने के बाद जो है ना वो फ्यूज होने के बाद उनने जाइगोट बना दिया। तो इस तरह जो है ना वो जो हैप्लो डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल है 2, उसमें डिप्लॉइड फेज है जिसमें कार्पोस्पोरोफाइट है और टेट्रास्पोरोफाइट है, और अल्टरनेट विद हैप्लॉइड गैमेटोफाइट, और एक जो है ना उसमें हैप्लॉइड गैमेटोफाइट्स है। ये भी जो है ना रोडोफाइसी का जो पॉलीसफीनिया है उसमें ये फेज हमें नजर आता है, ये लाइफ साइकिल। अब नंबर 1 ऊपर जो पहला है उसमें सिंपली गैमेटोफाइट है। गैमेटोफाइट जो है ना वो एक हैप्लॉइड है। अब गैमेटोफाइट से जो है गैमेट्स बनते हैं मेल और फीमेल, मेल और फीमेल गैमेट्स जो है वो फ्यूज हुए, उन्हें बनाया जाइगोट। जाइगोट 2n है, यानी डिप्लॉइड है। जाइगोट ने जो है ना वो आगे इसमें हुई माइटोसिस, माइटोसिस होने के बाद इसने बना दिया कार्पोस्पोरोफाइट। कार्पोस्पोरोफाइट्स में अब ये भी डिप्लॉइड जो है ना वो फेज है कार्पोस्पोरोफाइट, ये नंबर 2 फेज हो गया। नंबर 2 के बाद आगे इसमें से कार्पोस्पोर प्रोड्यूस हुए। कार्पोस्पोर्स भी जो थे ये भी डिप्लॉइड थे, 2n थे। कार्पोस्पोर आगे जो है ना उनने स्पोर्स बनाए जिनका नाम है टेट्रोस्पोरोफाइट। तो ये जो टेट्रोस्पोरोफाइट है ये भी 2n है। तो आगे मायोसिस हुई और फिर रिडक्शन होकर टेट्रास्पोर्स बन के जो कि हैप्लॉइड है। तो ये बेसिकली जो है ना इसमें ये तीसरा फेज है। तो ये 1, 2 और ये 3। तो ये जो है ना लाइफ साइकिल था हैप्लो डिप्लॉन्टिक डिप्लो बायोटिक लाइफ साइकिल। थैंक यू फॉर वाचिंग एजुकेशन अकेडमी। तो ये आज हमने एलजी के जो है ना वो लाइफ साइकिल को डिस्कस किया है। थैंक यू फॉर वाचिंग एजुकेशन अकेडमी। लाइक कर दें वीडियो को, सब्सक्राइब कर दें चैनल को। अल्लाह हाफिज़।